मतलब अगर आपको अपने भाई या बहन से प्यार प्रूफ करना है, आप बस एक स्टोरी बना दो और आपका ज़मीर मुतमईन हो जाएगा। बस स्टोरी से साबित हो जाता है कि आपको अपने भाई के लिए कितनी केयर है। मतलब पब्लिसिटी दी जा रही है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे शाउट आउट दिया जा रहा है। मैं कंफ्यूज हो रही थी कि गुस्सा उतारा जा रहा है या फिर मेहरबानी की जा रही है। यहाँ पे मतलब समझ रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ, तूबा ताहिर की बात कर रही हूँ। मैं जन्नत आमना की फैमिली में भी एक जो फैन है वो कुकिंग विद शबाना की फैन है। चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन चीज़ें बड़ी तब हो जाती है जब वो पब्लिक में आ जाती है। मैं तो सोचती हूँ कि ये रिएक्शन चैनल बंद करके मैं कोई फेक आईडी बना लेती हूँ और सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो पे जाके बैड बैड कमेंट्स करती हूँ। हर जगह से शाउट आउट ही शाउट आउट मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ, खैरियत से हूँ। तो टाइटल और थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अभी आई गेस ये मेरी थर्ड वीडियो इस टॉपिक पे बात करते हुए। तो सबसे पहले तो मैंने कल जिस वीडियो के बारे में बात हो रही है आज, ये आयशा लाइफस्टाइल जो कि किचन विद आमना की छोटी बहन है, उनकी जो स्टोरी आई उसके बारे में बात करना मुझे लगा कि ज़रूरी है। पर इस पर मुझसे पहले जो मैंने जिनका रिएक्शन देखा है, तो मैं कहूँगी कि इतना ज़बरदस्त, इतना कमाल का रिएक्शन मुझे नहीं लगता उससे बेहतर रिएक्शन कोई इस वीडियो पे दे सकता है। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि आलिया आपी की बात कर रही हूँ। उन्होंने क्या ज़बरदस्त किस्म का इस पे रिएक्शन दिया। मतलब कहते हैं ना कि कुछ ना कह के भी सब कह दिया और जेन्युइन कहा, सही कहा बिल्कुल। तो सैल्यूट टू यू, बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन आपने इस पे दिया। बहरहाल मैं भी ये ज़रूर इस बारे में बात करना पसंद करूँगी कि मतलब ये जो स्टोरी आपने देखी, शायद मैं यहाँ पे लगा दूँ आप लोग देख पाएँ। तो इस बारे में मैं बात ये करना पसंद करूँगी कि पहले तो जैसे मेरी पिछली वीडियो में मैंने ज़िक्र किया कि इससे पहले जो आयशा की स्टोरी आई उसमें मेरी आमना काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से उन बेचारियों को काफ़ी लोग ट्रोल करने लग गए, बैड कमेंट्स आने लग गए। तो फिर उन्होंने सोचा अब ज़ाहिर-सी बात है इस सब को कवर अप तो करना पड़ेगा। तो फाइनली वो बिलाल के लिए वीडियो उन्होंने बनाई। तो मतलब क्या समझते हैं कि देखने वाले बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं या अकल से पैदल हैं? इस तरह नहीं होता आयशा मैडम, आपको इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि देखने वाले माशाल्लाह काफ़ी समझदार हैं और वो ये सारी जो आपकी टैक्टिक्स और ट्रिक्स होती हैं, ये सब समझते हैं। एक ज मतलब आप क्या वीडियो बना के आप ऐसा पोस्ट करना चाहिए जिससे आपको बिलाल की बड़ी ही कोई परवाह है। मतलब अगर आपको अपने भाई या बहन से प्यार प्रूफ़ करना है, तो आप अगर वो बाहर मालिक जा रहा हो, आप उसे सी ऑफ करने नहीं जाएँ। आप वो बेचारा रात को 12 बजे अपनी बेगम को लेके उबर में जा रहा है, वो भी परमानेंट जा रहा है, लेकिन क्यों को ना माँ उसको आके सी ऑफ करने आएगी, ना बहनें उसको सी ऑफ करने आएँगी, ना भाई उनको सी ऑफ करने आएगा, ना ड्रॉप करने आएगा, सब। और ये कहा जाएगा कि सब कुछ ऑफ कैमरा हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक ये सही बात है और किस हद तक बस बातों को बनाया जा रहा है। तो मतलब ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक स्टोरी बना दो और आपका ज़मीर मुतमईन हो जाएगा। बस स्टोरी से साबित हो जाता है कि आपको अपने भाई के लिए कितनी केयर है। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल पार्शियलिटी यहाँ पर दिखाई जा रही है। इसमें मुझे नहीं लगता कि बिलाल के लिए कोई केयर है। और मुझे हैरत होती है, आंटी जो उनकी मदर हैं, उनके ऊपर मुझे बहुत हैरत हुई कि जो भी हो, आपका बेटा था, आपका बेटा बाहर जा रहा था, आप उसको सी ऑफ करने नहीं गईं और ऑन कैमरा माँ, मतलब माँ तो मिल सकती है ना, माँ की तो चॉइस नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आंटी जी भी मुझे लगता है काफ़ी खिलाफ़ हैं अपने बेटे और बहू के इस टाइम। और बहरहाल क्योंकि अब बेटा चला गया है तो ज़ाहिर-सी बात है, और फिर यहाँ पर सारी चीज़ें पब्लिकली आ गई हैं और उनकी बेटियाँ जो हैं निशान बन रही हैं ट्रोलिंग का। और सबसे ज़्यादा उनकी जो चहेती बेटी जो किचन विद आमना है, उनको बहुत ज़्यादा ही हेटेड आजकल रिसीव हो रहा है। तो मुझे लगता है आंटी को बिलाल से ज़्यादा इस बात पे जोश आया और वो इस पे आई। और मतलब इतने बड़े-बड़े यूट्यूबर्स, पता नहीं क्या इनका, मुझे लगता है लक ही काम किया है जिस जो इस ह मतलब ये लोग बड़े-बड़े यूट्यूबर बन गए। पर मुझे जो एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी है वो तो बिल्कुल नज़र आता ही नहीं है। जिस तरह से चीज़ों को डील किया जा रहा है। लाइक आप देखें कि अगर कोई आपके अगेंस्ट होता है, व्हेन यू हैव अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपकी अच्छी खासी ऑडियंस है, तो इवन दो आपके अगेंस्ट भी कोई होता है ना, इस मामले में मैं कुकिंग विद शबाना को प्रेज़ करना चाहूँगी कि वो लोग इतनी अकल रखते हैं कि जो वो जिसके खिलाफ होते हैं वो कभी भी उसके पेज का नाम या उसकी आईडी का नाम नहीं अपनी वीडियो में बताते हैं। क्यों? पर प्यारी जो हमारी मासूम सी आयशा हैं, उन्होंने एक तरह से अपनी जो
अगेंस्ट पार्टी है, जो अपनी हेटर है, जिनके उनको कमेंट्स पसंद नहीं आ रहे, उनको उन्होंने एकदम से इतने लाइमलाइट दे दी। उनका इंस्टाग्राम, उनका यूट्यूब चैनल, सब कुछ उन्होंने अपनी वीडियो में बता दिया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये गुस्सा था या मेहरबानी थी? मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। आप लोग देखने वाले हैं, आप लोग मुझे बताएँ क्या था? मतलब अगर आपको किसी का कमेंट नहीं पसंद आ रहा है या ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आ रही, यू जस्ट सिंपली ब्लॉक देम। बट यहाँ तो पूरी तरीके से मतलब पब्लिसिटी दी जा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे शाउट आउट दिया जा रहा है। मैं कंफ्यूज हो रही थी कि गुस्सा उतारा जा रहा है या फिर मेहरबानी की जा रही है। मतलब आप लोग देखें कि फिर से वही बात मैं कहूँगी कि ये पाकिस्तान के इतने महान जो हमारे ब्लॉगर्स हैं और जो चैनल्स हैं, वो बैड कमेंट्स को इतनी लाइमलाइट दे देते हैं। मैंने कहीं भी नहीं देखा इतना लाइमलाइट कि बैड कमेंट्स की जो आइडिया होती हैं वो मशहूर हो रही हैं भाई। चैनल से ज़्यादा वो उनके बारे में तज़किरे हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे, आप लोग समझ रही हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, तूबा ताहिर की बात कर रही हूँ। मैं नहीं हूँ तूबा ताहिर, मैं तूबा खान हूँ। ऐसे ही मैंने कहीं कमेंट कर दिया था कि मैं तूबा ताहिर हूँ मस्ती के लिए। तो मैंने कहा लोगों को सच्ची में ना लगे, वो एक सार्केज़्म था, मैं तूबा ताहिर नहीं हूँ। तूबा ताहिर को जो लाइमलाइट आयशा मासूम, आयशा आयशा का नाम मासूमा रख देते हैं यार। मासूमा ने जो मतलब लाइमलाइट दी है ना तूबा ताहिर को, तो मैं तो कहूँगी कि ऐसा लग रहा था कि शाउट आउट दिया जा रहा है। मुझे पता नहीं सब चल पा रहा था कि ये गुस्सा हो रहा है या फिर अगेंस्ट मतलब ऑब्जेक्शन शो किया जा रहा है। क्योंकि अगर आपको समझ नहीं है, आप सिंपली उसे ब्लॉक कर दो। इतनी पब्लिसिटी ऐसे अपने आप के जो करोड़ों लाखों करोड़ों जो देखने वाले हैं, आप उन सबको उनकी आईडी बता रहे हो, उनका यूट्यूब चैनल बता रहे हो। तो सच्ची में भाई ये लड़की तो बड़ी ही मासूम निकली। मैं तो इसको तेज़ समझती थी, पर ये बहुत ही मासूम निकली। तो ख़ैर यहाँ पे एक और बात मैं करना चाहूँगी कि पहले आपको पता है जो इससे पहले जो फैमिली जो रिएक्शन चैनल की ज़ीनत बनी हुई थी, वो कौन-सी फैमिली थी? कुकिंग विद शबाना की फैमिली थी। तो उन्होंने उनकी तरफ से केस वगैरह रिएक्शन चैनल वालों पे कुछ लोगों पे कर दिया गया था। तो फिर उसके बाद से मामला पता नहीं वजह यही है, दूसरी वजह ये मैं नहीं जानती, पर मामलात काफ़ी ठंडे हो गए, उनके बारे में बात करना बंद कर दी गई। तो चलो बेचारे रिएक्शन वालों ने सोचा कि चलो ये वाला टॉपिक नहीं तो दूसरा टॉपिक ढूँढते हैं। अभी उन्होंने, ज़ाहिर-सी बात है, अब रिएक्शन चैनल वालों का तो काम है कोई ना कोई कंट्रोवर्सी या कोई भी ऐसा टॉपिक ढूँढना और फिर लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से बात करना। तो पहले वो था, अभी उसकी जगह किचन विद आमना की फैमिली ने ले ली। तो बस मुझे लगता है कि किचन विद आमना की फैमिली में भी एक जो फ़ैन है वो कुकिंग विद शबाना की फ़ैन है। जो कि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि लाइक किचन विद आमना की वालिदा मोहतरमा की। उन मैंने वीडियो में सुना कि वो कह रही हैं कि वो केस कर देंगी। मतलब यार कहीं तो दाल-रोटी खाने दो एक्शन वालों को। मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है कि सच्ची में जो पाकिस्तान के ब्लॉगर्स हैं, उन बेचारों की आधी कमाई तो मतलब इधर-उधर केस करने में ही निकली जा रही है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, अगर आप लोग को सच्ची में ये चीज़ें पसंद नहीं आती, चलो मैं रिएक्शन चैनल वालों को छोड़ा, जो बैड कमेंट्स आते हैं उससे भी काफ़ी ब्लॉगर्स ऑफेंड हो रहे होते हैं, डिप्रेस्ड हो रहे होते हैं। तो मैं सिंपल कहूँगी कि हर इंसान इतनी अकल रखता है कि कौन-सा टॉपिक सोशल मीडिया पे अगर जाएगा तो ट्रोलिंग होगी। फिर भी आप लोग जब सिर्फ़ और सिर्फ़ फॉर द व्यूज़, फॉर द सेक ऑफ सब्सक्राइबर्स, मतलब अपने चैनल की ग्रोथ के लिए, पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ आता है इतनी मासूमियत किस में होगी कि अपनी फैमिली का तमाशा बनवा जाए। ऐसे ऑफ ऑफ टॉपिक जो होते हैं जिनमें बात नहीं करनी चाहिए, जो सोशल मीडिया पे नहीं लाने चाहिए, वो आप लोग ले आते हैं। और जब ले आते हैं उसके बाद जब उस पे रिएक्शन आता है, लोगों की कमेंट्स आती हैं, अच्छी-बुरी सारी सारी कमेंट्स आती हैं, तो फिर आप उन पे इस तरह से धमकियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो अब तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का ना जो यूट्यूब से जो अर्निंग आ रही है व्लॉगर्स की, मुझे लगता है कि वो आधी से ज़्यादा इसी में निकल जाएगी, इसके ऊपर केस, उसके ऊपर केस। पता है क्या है? बहन-भाइयों की जो लड़ाई होती है ना, वो तो मतलब तकरीबन यानी यकीन मानिए कि हर घर का ही हिस्सा होता है। ऐसा नहीं होता कि जहाँ कहते हैं ना, जहाँ पे 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ तो आती है। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हैरान-कुन वाली नहीं है कि बहन-भाइयों में कभी-कभी ऐसा होता है कि इख्तलाफ भी आ जाता है। फिर कभी-कभी ऐसा होता है, वही ना, कि रिश्ता ऐसा होता है, कभी ऐसे लड़ाई हो रही होती है तो कभी प्यार-मोहब्बत हो रहा होता है। तो इस तरह का रिश्ता ही कुछ ऐसा है, टूटने वाले होते नहीं हैं। चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन चीज़ें बड़ी तब हो जाती हैं जब वो पब्लिक में आ जाती हैं।
तो जब चीज़ें पब्लिक में आ जाती हैं तो लोग तो तज़किरा करते हैं। तो जब अगर आप लोग को जब आप लोग ये चीज़ जानते हो कि हमारी ये चीज़ें पब्लिक में आएँगी, तो इससे अगर आपको कमाई मिल रही है, तो साथ में फिर आप थोड़ी-सी ट्रोलिंग के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखा करें, क्योंकि नॉट एवरीबॉडी कैन लाइक यू एंड एग्री विद यू। देयर आर पीपल जिनकी माइंडसेट आपसे मैच नहीं करते, तो वो देखने वाले तो हैं, ले वो अपनी राय भी देते हैं, कायम करते हैं राय। तो मुझे लगता है कि जो भी सोशल मीडिया पे है या आना चाह रहा है या फेमस होना चाह रहा है या फिर अपने आप को पब्लिक फिगर फिगर बनाना चाह रहा है, तो कितनी मतलब उसको प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि वो इन चीज़ों को कामली डील करे। और मतलब ये चीज़ मैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ही देख रही हूँ, जो इतना ज़्यादा रिएक्ट किया जाता है चीज़ों पे, बैड कमेंट्स वगैरह पे और इन सारी चीज़ों पे। भई जब आप पब्लिक में आ गए हो, तो लर्न टू इग्नोर द नेगेटिव थिंग्स। अगर आप हर चीज़ पे रिएक्ट करोगे, तो लोग और आपके लिए करेंगे। तो वही बात होती है, मतलब यहाँ पर ये हो गया कि व्लॉगर्स रिएक्शन चैनल वालों से परेशान और रिएक्शन चैनल वाले बैड कमेंट्स करने वाली आइडियों से परेशान। मतलब आप क्या कह सकते हैं इसमें, आप इग्नोर ही कर सकते हैं, क्योंकि एक होता है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर भाई हर कोई कुछ भी कहेगा, आप हर किसी को नहीं पकड़ सकते जब तादाद ज़्यादा हो। मैं तो सोच रही हूँ कि ये रिएक्शन चैनल बंद करके मैं कोई फेक आईडी बना लेती हूँ और सारे बड़े-बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो पे जाके बैड कमेंट्स करती हूँ। हर जगह से शाउट आउट ही शाउट आउट मिलेगा। मतलब आई थिंक लर्न टू इग्नोर दीज थिंग्स। और अगर नहीं इग्नोर की जा रही है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन ही बंद कर दें। और अगर फिर अब ऐसी बात है, रिएक्शन भी चैनल भी हैं, वो भी आपके बारे में तस्करा करते हैं। तो मैं कहूँगी, अगर आपसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही, दैन जस्ट अपना अकाउंट डिलीट कर दें। यही इसका हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। आप किसी को रोक नहीं सकते, आप इस चीज़ को बेयर करना सीखें। बाकी दूसरी बात वही है कि अपने जो मसले हैं वो पब्लिक में ना लाएँ, इसका बेस्ट ऑप्शन यही है। और अगर ला रहे हैं तो फिर उसके बारे में प्रिपेयर रहें। बाकी मैं यही दुआ करती हूँ कि जो भी इनके घर में मामला चल रहे हैं, साफ-साफ जो भी मेरे इस बारे में राय थी वो तो मैं बता ही चुकी हूँ। जैसे कि आलिया आपी ने कहा कि सारी चीज़ों का इल्ज़ाम एक अननोन आईडी पे डाल दिया। तो डियर आयशा, रिश्ते इतने कमज़ोर नहीं होते कि कोई भी फेक आईडी, अननोन आईडी के कमेंट से रंजिशें बीच में आने लग जाएँ। ये इंसान की अपनी ही कुछ हरकत होती हैं, कुछ रवैये होते हैं, जिनकी वजह से रिश्तों में क्लैश आने लगता है। तो आप इस पे बैड कमेंट्स की आईडी से बेहतर है आप इन चीज़ों को बेहतर करने पे ध्यान दें। ये एक मशवरा है। बाकी चलें, इस वीडियो को यहीं पे कर दें एंड अपना बहुत ख्याल रखें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।